अप्रैल की सुबह नोएडा और आसपास के इलाकों की सड़कों पर अचानक हालात बदल गए। अलग अलग सेक्टर्स में चल रहे मजदूरों के धरना प्रदर्शनों की खबरें तेज हो गई और देखते ही देखते कई जगहों से आगजनी और पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आने लगी। सुबह का समय होते ही कई सड़कों पर लंबा जाम लग गया और ऑफिस जाने वाले लोग घंटों के लिए इस जाम में फंस गए। अब सवाल यह है कि आखिर ये पूरा प्रदर्शन क्यों भड़का और कैसे ये इतना बड़ा रूप लेता चला गया। इसकी कहानी को समझने के लिए आपको शुरू से जोड़ते हैं। नोएडा के सेक्टर 84 स्थित मदरसन कंपनी से शुरू हुआ ये श्रमिक आंदोलन धीरे धीरे पूरे औद्योगिक क्षेत्र में फैल गया। शुरुआत में ये प्रदर्शन मजदूरों की कुछ मांगों को लेकर था, लेकिन कुछ ही घंटों में हालात बदलते गए और कई जगहों पर स्थिति बेकाबू हो गई। कई जगह गुस्साए श्रमिकों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। कुछ इलाकों में वाहनों में आग लगाने की घटनाएं भी सामने आई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते सड़कें अफरा तफरी में बदल गई और लोगों की आवाजाही लगभग रुक गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर आया। हालात को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के चलते कई जगह स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। फिलहाल पुलिस लगातार पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है और अलग अलग सेक्टर्स में स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। नोएडा सेक्टर 62 पर भी भारी प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा। ये आंदोलन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई औद्योगिक क्षेत्रों तक फैल गया। कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक हो गई, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। खासकर NH9 और सेक्टर 62 जैसे व्यस्त रूट्स पर भारी जाम देखने को मिला। इतना ही नहीं, नोएडा से दिल्ली और NCR की ओर जाने वाले कई रास्तों पर भी ट्रैफिक प्रभावित हुआ। कई लोग घंटों तक फंसे रहे और ऑफिस जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने अपनी कई मांगे रखी हैं। उनका कहना है बढ़ती महंगाई के बीच कंपनियों को सैलरी में बढ़ोतरी करनी होगी। इसके साथ ही मजदूरों ने बोनस, हर हफ्ते एक छुट्टी, समय पर वेतन और ओवरटाइम के लिए दोगुना भुगतान जैसी मांगे भी उठाई हैं। इसके अलावा श्रमिकों ने यह भी कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जाए, शिकायत दर्ज कराने के लिए एक ग्रीवेंस सेल हो और सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से सैलरी स्लिप भी दी जाए। गौर करने वाली बात है, इस पूरे घटनाक्रम से एक दिन पहले प्रशासनिक स्तर पर एक अहम बैठक भी हुई थी। नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट ने नोएडा अथॉरिटी में ये बैठक बुलाई थी, जिसका मकसद औद्योगिक क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। इस बैठक में यूपी के मुख्य सचिव श्रम और श्रम आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली शामिल भी हुए थे। बैठकों में मजदूरों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जिसमें ओवरटाइम के लिए दोगुना भुगतान, बोनस, साप्ताहिक छुट्टी और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे अहम विषय शामिल थे। हालांकि इसके बावजूद अगले ही दिन हालात बिगड़ गए। सेक्टर 62 में प्रदर्शन का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला, जहां सड़कें पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। कर्मचारियों ने सेक्टर 62 को सेक्टर 16 और NH9 से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। कई जगह प्रदर्शनकारी डिवाइडर पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने की कोशिश की। हालांकि भीड़ ज्यादा होने के चलते ट्रैफिक प्रभावित रहा। नतीजा ये हुआ कि कई ऑफिस जाने वाले लोग घंटों तक इसी जाम में फंसे रहे और अब भी फंसे हुए हैं। पूरा इलाका धीरे धीरे एक बड़े ट्रैफिक जाम में तब्दील होता नजर आया। सबसे गंभीर स्थिति शनिवार को ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 इलाके में देखने को मिली थी, जहां मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प तक हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान एक निजी कंपनी के पास चल रहे प्रदर्शन के बीच एक महिला श्रमिक को गोली भी लगी थी और वो घायल हुई थी। घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और फायरिंग की गई, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। हालांकि दूसरी ओर पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि मौके पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग की थी, जिससे माहौल बिगड़ा। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।
ताज़ा हालात की बात की जाए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मजदूरों की मांगे और औद्योगिक असंतोष अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है, और क्या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।